Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ. ओके, ये चीज़ हम देखेंगे ऐसी क्या सिचुएशन है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट योर लव एंड करियर सिचुएशन. ओके, सो दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. वैसे ही मैंने ये जो रीडिंग पेस्ट है दिस इज़ लाइक नेक्स्ट 7 days पेस्ट. मुझे इंट्यूटिवली आया, ठीक है, कि नेक्स्ट 7 days ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी. बट स्टिल वेन एवर यू आर वॉचिंग, इट डजंट मीन नवंबर दिसंबर, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग रेजोनेट कर सकता है. ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ. लेट्स सी लिब्रा, what do you need to know right now, which is, let's see, what do you need to know right now. Let's see Libra, what do you need to know right now. Let's see, what do you need to know right now Libra in terms of, please don't mind guys, मेरी आवाज़ अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आई एम रियली सॉरी, बट आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ब्लॉक है. बट मुझे इंट्यूटिवली ये मैसेजेस आ रहे थे, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम अपलोडिंग दिस रीडिंग फॉर यू. ओके, लेट्स सी, what do you need to know right now Libra. What do you need to know right now Libra. चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, रीडिंग को शेयर कर दें, ठीक है, और डेफिनेटली कमेंट करके बताना आपको रीडिंग कैसी लगी. ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की रीडिंग भी मैं अपलोड करूँगी आज ही. ओके, सो ज़रूर जिसका भी साइन है वो ज़रूर देख लें रीडिंग को. ओके, नाइस. Very good. Awesome. Oh, okay. एग्जैक्टली. ओके, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, लिब्रा बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है. दिस इज़ वेरी क्लियर इन द सिचुएशन विच इज़ 10 of Pentacles इन द बॉटम ऑफ द डेक. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो इंट्यूटिवली मुझे मैसेज आ रहा है. अगर आपको लग रहा था कि आप किसी सिचुएशन में कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इफ़ दिस इज़ लव और करियर, कुछ लोगों के लिए करियर लग रहा है मुझे. इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट इन योर करियर, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक ये चीज़ मेरे लिए फेवर में नहीं बन रही है, सो आई कैन टेल यू समथिंग विच इज़ पेज ऑफ कप्स एंड 7 of Wands. ठीक है, इस समय पे कोई चीज़ में आपने सक्सेस पानी है, ठीक है, और यू आर गेटिंग दिस और यू आर गोइंग टू गेट दिस. ठीक है, दो कंडीशन, या तो कुछ लोगों को मिल रही है ऑलरेडी या कुछ लोगों को मिलने वाली. बिकॉज आई फील लाइक आपने एक समय पे अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दिया था, इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया था, कुछ चीज़ों पे गिव अप कर दिया था, अपने डिज़ायर्स पे गिव अप कर दिया था. वो डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होने के चांसेस हैं. ठीक है, वो चीज़ें फुलफिल होने का टाइम पीरियड आ गया है. फॉर सम ऑफ यू आर गेटिंग इन नेक्स्ट 72 hours. ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ हैपनिंग इन नेक्स्ट 14 to 15 days. ठीक है, आई एम गेटिंग इंट्यूटिवली 14 to 15 days. ठीक है, ये मुझे लगा. तो ये विश फुलफिलमेंट स्पेशली व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ, करियर लाइफ, कोई भी जनरल सिचुएशन भी हो सकती है, उसमें आपका ग्रोथ मुझे ज़रूर दिख रहा है. ठीक है, वॉट यू हैव डिज़ायर्ड यू आर गेटिंग इन फ्यूचर. ठीक है, नेक्स्ट 14 days, नेक्स्ट 14 days की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. और कुछ लोगों के लिए 7 days 72 hours. ठीक है, 7 दिन की तो रीडिंग है वैसे ही, बट स्टिल आई एम गेटिंग दिस एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली, बट उससे पहले थोड़ा सा चीज़ें कॉन्फ्लिक्टेड रह सकती हैं आपके लिए विद 7 of Wands. आपको पता है कि कोई चीज़ आप अचीव करते हो, रिसीव करते हो, तो आपको पता है वो चीज़ टाइम लेगी जनरली. ठीक है, उस चीज़ को मिलने में आपको टाइम लगेगा. तो दिस इज 7 of Wands. और मुझे से क्यों लगता है कि आपने किसी तरीके के ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर लिया. अब मैंने यहाँ पे फोकस खो दे रही हूँ अपना बार बार. सो फॉर सम ऑफ यू चांसेस हैं कि आपको ऐसे सिचुएशंस आएंगे, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे जो आपको फोकस चेंज कर सकते हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट चेंज योर फोकस, बिकॉज अल्टीमेट गोल विच इज़ ब्रांड न्यू बिगनिंग. ठीक है, समथिंग यू आर वेटिंग फॉर, समथिंग दैट यू हैव वेटेड फॉर, वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है. सो मेक श्योर इफ़ पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू, इफ़ पीपल आर ट्राइंग टू यू नो डील विद यू नेगेटिवली, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कोई नेगेटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, मेक अ डिस्टेंस. दैट इज समथिंग फ्रॉम द पास्ट. एग्जैक्टली, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन टू दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज काइंड ऑफ एनर्जीज. ओके, यू डोंट नीड टू डू दैट. तो मुझे ये वाली वाइब आ रही है. और मुझे ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन में भी ब्लॉकेज हो रहा है. गला तो मेरा ब्लॉक है ही, बट फिर भी, बट आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि आपको कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे. ठीक है, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ऐसा लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो चैलेंज आ रहा है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, लाइक working on your skills,
वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप, जो भी आपने डिज़ायर करा था, जो भी आप चाहते थे, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है. अनदर मैसेज आई एम गेटिंग विच इज 6 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड हर्मिट कार्ड. आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. दिस इज़ हैपनिंग इन 9 आवर्स और 20 आवर्स. ओके, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको ऐसी फीलिंग आएंगी दैट यू आर गेटिंग ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ और करियर लाइफ. कुछ लोगों के लिए दिस इज़ ऑल अबाउट करियर, कि अगर कुछ लोगों के माइंड में ऐसा था दैट यू वांट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आपको विक्ट्री, सक्सेस, रिकग्निशन, नया पोजीशन कुछ मिल सकता है, ठीक है, इन नेक्स्ट 72 आवर्स और पॉसिबली 20 आवर्स, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे मेजर मैसेज आ रहा है ऑल अबाउट करियर सिचुएशन, की करियर में ग्रोथ होने वाली है. रिलेशनशिप में चांसेस ये हैं कि कुछ लोग आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे जस्ट वांट टू टेस्ट योर बाउंड्रीज, कि आपने अपनी बाउंड्रीज को रेस करा है नहीं करा है, आपने लेसन सीखा है कि नहीं सीखा है. सो मेक श्योर डू नॉट रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी तरफ क्लोज आ रही हैं, फॉर अ पर्पस आ रही हैं, और वो टेस्टिंग टाइम पीरियड है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है. समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कुछ नई चीज़ें, कुछ सिचुएशंस आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही हैं, बट टू टेस्ट यू ओनली, ठीक है, बट टू टेस्ट यू ओनली. अगर टेस्ट कंप्लीट कर दे तो नया साइकिल शुरू होगा, नया फेज शुरू होगा. टेस्ट नहीं कंप्लीट कर दे तो देयर माइट बी समथिंग फ्रॉम द पास्ट इज रिटर्निंग बैक टू यू विद द सेम साइकिल. नहीं तो चीज़ें नए तरीके से आएंगी, कहने का मतलब यूनिवर्स के अकॉर्डिंग. और अगर आपने रिपीट करा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी. रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे मैसेज आया विच इज़ द 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ wands. दिस इज़ क्लियरली रिप्रेजेंटिंग मी कि आपको आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा कुछ आइडिया मिल सकता है रिलेशनशिप में वर्कआउट करने के लिए, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन को जनरली एक आइडिया मिलेगा टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, ठीक है. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेक श्योर डू नॉट रिपीट पास्ट थिंग्स, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यू आर गोइंग टू लीव दिस पर्सन बिहाइंड. वाई यू आर डूइंग दैट? जब सब कुछ सॉल्व हो गया है, सब कुछ चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, सब एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर, देन व्हाई यू आर लीविंग दिस पर्सन. सो आपके लिए यूनिवर्स ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर सोच समझ के आपको अपनी लव लाइफ में डिसीजन लेना है. माइंड बी यू आर फीलिंग लाइक यार इस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी दी है, और आपको ऐसी फीलिंग आ गई कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट. तो यूनिवर्स कह रहे हैं जस्ट रिलीज दिस मोमेंट, whatever that was happened in the past, accept the past and moving forward with the new energies. Okay, तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं देयर इज़ एवरीथिंग कमिंग फॉर यू विच इज़ फॉर द लेसन. और लेसन कंप्लीट करने के बाद आप एक नए फेज में एंटर करते हैं. तो यूनिवर्स का कहना है दैट यू नीड टू एक्सेप्ट द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड विद द रियलिटी. ओके, मूव फॉरवर्ड विद द करंट सिचुएशन. तो डेफिनेटली ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है समवन इज रिटर्निंग बैक टू यू पॉसिबली फ्रॉम योर पास्ट, और देयर माइट बी समवन हु इज़ लाइक योर पास्ट हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन द फ्यूचर. तो यहाँ पे टेस्ट होने वाला है कि क्या आप पास्ट के तरीके से वही चीज़ें करोगे, आप नए तरीके का फेस कंटिन्यू करोगे इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है. तो ये मुझे दिख रहा है. लेट्स सी सम लव मैसेजेस, ठीक है. कुछ लव मैसेजेस वाली वाइब आ रही है मुझे कि आई नीड टू चेक सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन और द पर्सन ऑन योर माइंड. ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू Libra. लेट्स सी what this person wants to say to Libra. Okay, the world card is in the bottom of the deck. वैसे मैं उठा रही तो दूसरा वाला भी आ गया. इट्स ओके. लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड Libra. लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें इनके दिमाग में आ रही हैं, दिल में आ रही है, बट रुक जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. नाउ लेट्स सी व्हिच इज़ आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू. आई टोल्ड यू ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी. ओके, आई वॉन्ट टू टच यू. ये पर्सन टच करना चाहते हैं. ओके, एग्जैक्टली, आई वॉन्ट यू. ये पर्सन फॉर सम ऑफ यू दे वॉन्ट समथिंग फिजिकल विद यू, दे वॉन्ट फिजिकल कनेक्शन विद यू, ऐसा भी मुझे लग रहा है. यू आर सो स्पेशल टू मी. आप इस पर्सन के लिए स्पेशल हो, ठीक है, इफ़ यू बिलीव दिस और नॉट. ओके, लेट्स सी. It's really was me, not you. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि this person is realizing that they have done something wrong with you, they have messed up with you, and they just want to reach out possibly with a communication. ठीक है, let's see. Exactly. I have looked you up online to see what you are up to. So this person is stalking you guys. ठीक है, ये person आपको stalk कर रहे हैं, आपकी information ले रहे हैं. आज मुझे ऐसा क्यों intuitively आ रहा है that there might be more than one person is coming to you. Okay, intuitively I'm getting this message. There might be more than one person coming to you. This could be someone from the past. This could be you are receiving a new proposal from someone also. Okay, so make sure to watch out this also. Exactly, you mean a lot to me. ये person आपकी वैल्यू करते हैं exactly Libra, ठीक है.
एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट आई वांट टू से टू यू। ये पर्सन बोलना चाहते हैं एग्जैक्टली बट इनको पता नहीं है क्या बोलना है, तो सोच समझ के प्लानिंग करके बोलेंगे, ठीक है। यू लाइट अप माई लाइफ एंड यू आर ब्यूटीफुल। आप इस पर्सन की लाइफ में किसी तरीके से एक्साइटमेंट जॉय लेके आते हो, ठीक है। यू आर ब्यूटीफुल, दिस पर्सन फाइंड्स यू ब्यूटीफुल और हैंडसम, ओके। आई नीड टू गो माई वे फॉर अ वाइल, ओके। दिस पर्सन नीड सम टाइम गाइज, ठीक है, फॉर अ रीज़न। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे ऐसी। I feel a special bond with you that I have never felt before. So this person feels a special connection with you. Exactly, nice. I'm afraid of rejection and I'm afraid of losing you. This person wants you, at the same time they feel like you are going to reject this person and they need you. ठीक है, ये person चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में. Exactly, what is the guidance? What is the guidance for Libra? Exactly, let's see. You can claim this reading by typing 1010, okay? By typing 1010 in the comment section. और गाइज़ मुझे माफ़ करना, आई एम रियली सॉरी, मेरी आवाज़ आज ज़्यादा ब्लॉक है, बट मुझे लगा कि अर्जेंट मैसेजेस कुछ आ रहे हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की रीडिंग बनाऊंगी, बट आई एम फीलिंग ब्लॉक विद माई थ्रोट टुडे, ठीक है। गेटिंग सम वायरल इशूज़ टुडे, सो दैट इज़ द रीज़न। लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर लिब्रा। यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाई टाइपिंग 1010 इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। और सिंपली कार्मिक कंप्लीशन, येस एग्जैक्टली। मैंने आपको बोला आपकी लव लाइफ में कुछ चैलेंजेस जो हैं डेफिनेटली ओवरकम हो रहे हैं, ओवरकम होने शुरू हो गए हैं, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट द पास्ट, ओके। यू नीड टू एक्सेप्ट द पास्ट इन दिस कनेक्शन, बिकॉज आई फील लाइक देयर माइट बी अ चांस कि आपको जस्टिस मिलने के चांसेस इस कनेक्शन में ज़रूर दिख रहे हैं। मैंने बोला ना, जब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं देन वाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्सन बैक। माइट यू आर गेटिंग सम ट्रस्ट इशूज इन द सिचुएशन, बट यू नीड टू एक्सेप्ट दिस पर्सन, ओके। लेट्स सी करियर को लेकर गाइडेंस देखते हैं। आई जस्ट टोल्ड यू for 1010 you can claim this reading by typing 1010 on the comment section, okay. Let's see what next in your career, why I said what next in your career, okay. So let's see Libra guidance for you. For some of you, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली अपने करियर की सिचुएशन को लेके वेट करें। मेक श्योर डू नॉट डू दैट गाइस, चीज़ें ब्लॉक हो सकती हैं, ये भी आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। लेट्स सी आपको जस्टिस मिलने का टाइम पीरियड आ गया लिब्रा, आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है। बी रेडी टू रिसीव समथिंग, रिसीविंग मूड में जितना रहोगे चीज़ें उतनी आपकी तरफ क्लोज आएंगी। डो नॉट बी क्लोज्ड ऑफ, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड विद योर स्किल्स इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू और एनी कॉल्स, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यू हैव टू बी रेडी इन द सिचुएशन टू इन्वेस्ट इन टू समथिंग, ओके। because I feel there might be a lot of work coming towards you in the future, or possibly you are going to receive something better in terms of your career, so you need to be open for your career situation, okay. Yes exactly, there might be a conflict that is happening this time, ठीक है। करियर को लेके कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व, उसको छोड़ देना है वहीं पे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू इन द रीडिंग दैट व्हाट डू यू नीड टू नो, देयर माइट बी अ सिचुएशन दैट इज लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, so make sure do not invest into the past energies. You have learned your lessons and do not repeat the past mistakes. So there is a message which is giving me a vibe like if you are trying to invest into something that is not valuable for you, then don't do that, okay. If third person is creating a mess between both of you in terms of love life, then do not invest into that situation, okay. Just leave that. And if you feel like यार करियर में कोई इंसान आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, someone is creating a mess in your career situation, then you need to leave that, okay. Because I feel like there is growth and expansion coming your way, okay. So that is I'm just getting, मुझे आज अपनी आवाज़ सुन के हंसी आ रही है, it's okay, okay. So that is I'm getting for you Libra. I hope you love this reading. आप इस रीडिंग को 10-10 से क्लेम कर सकते हैं, और मैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की रीडिंग कर लेके आऊँगी। आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, और हैव अ गुड डे, बाय बाय।